Marhaban al Aziz, my dear sisters and my dear brothers. So, today we're gonna continue about the topic Golgi bodies or Golgi apparatus, which was behind lagging, I think, and from the chapter Cell the Unit of Life. So, we were discussing about the depth of the Golgi apparatus, where Italian neurologist Camillo Golgi discovered Golgi apparatus, where it is told us that this is a Italian neurologist Camillo Golgi, and it is flat disc shaped sac or cistern and 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter. Sorry, it is micrometer. Its diameter and densely reticulated. Reticulated means लाइक ये जो लाइन आपको दिख रही है ना अंदर, बेटा शू, ये लाइंस दिख रही है ना, इसके अंदर जो ऐसे 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 लाइन्स है उसको रेटिकुलेशन बोलते हैं. तो वो रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर होती है, नियर द न्यूक्लियस होता है. ओके, देन आते हैं नेक्स्ट. इसका थोड़ा सा हमने एनसीईआरटी भी देखा था, तो फिर कंटिन्यू करते हैं डेप्थ में. अब इसको स्टेन करने के बाद में गोल्गी एपरेटस करके मालूम पड़ा, बट वहाँ तब मैंने एक साइंटिस्ट का नाम लिया था होमलोग्राम, विच नेम दैम एज ट्रोपोस्पॉन्जियम because it's like presses like a spongium. Next, it is come as a peronocyto, which is also known as a dictosome. Next, the Baker scientist came and he gave the lipochondria and Baker's body or Dalton's complex, जो कि उन्होंने किस वजह से इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स दिया था, बिकॉज इसको अंडर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने वाले डाल्टन थे. एंड द बेकर्स बॉडी इज ड्यू टू द बेकर वॉज स्टडिंग अबाउट दैट. एंड लिपोकॉन्ड्रिया बिकॉज इट सिंथेसिस लिपिड थिंग्स. सो लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते थे, लिपिड की चीज़ों से मतलब इनको एक पावर मिलता था, तो उसको हम लोग लिपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं. नेक्स्ट आता है Golgi complex. Observe the Golgi complex have some things which are absent in that. यानी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स सब कोई चीज़ में एब्सेंट होते हैं, तो वो होता है प्रोकैरियोट्स में, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट में, मैच्योर ट्यूब सेल्स में, मैच्योर ट्यूब सेल्स, देन मैच्योर स्पर्म्स में, मैच्योर आरबीसीज में ऑफ मेमेलियन, वेयर दीज गोल्गी ऑपरेटर्स आर टोटली एब्सेंट. तो आपको ये क्वेश्चन एक्चुअली अराइज हुआ था, आई थिंक एम्स में आया गया ये क्वेश्चन कि वेयर द गोल्गी ऑपरेटर्स आर एब्सेंट. सो द वंस अगेन आई रिपीट, प्रोकैरियोट्स, sperm of bryophytes and pteridophyte, mature sieve tube cells, mature sperms and mature mammalian RBCs. जस्ट कमेंट इट, बिकॉज अगर तुम लोगों को याद रहना चाहिए ये चीज़ें, या फिर ये पता थी या ना पता थी, जस्ट कमेंट बिलो इट. इफ़ पता थी देन रोट दिस things once again: prokaryotes, sperm of bryophytes, pteridophyte, mature sieve tube cells, mature sperms and mature mammalian RBCs. If nahi pata thi then comment no and write it again, write those names. Next, size और इसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, तो ये एक प्लूरोमॉर्फिक सेल है, सेल ऑर्गेनल है. ओके, और देखने जाओ तो इसका जो मतलब एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसके सराउंडेड में एक्चुअली ये फ्री आपको फॉर एग्जांपल अभी मैं दिखाती, ये साइटोप्लाज्म में जस्ट अजम्प इट, एंड साइटोप्लाज्म में ये फ्री मिलता है. तो वेट अ सेकेंड, मैं इसको बड़ा बना देती हूँ ताकि आपको वापस से समझ में आए क्या हो रहा है. क्या हो रहा है भैया, ये मतलब कुछ भी. वेट अ सेकेंड, आई विल शो यू. देखो, सो दिस इज साइटोप्लाज्म, अज्यूम दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स. अज्यूम, जस्ट अज्यूम यार. ओके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स. सो इट इज़ फ्रीली फ्लोटिंग,
freely floating in the cytoplasm, where some organelles are surrounded around गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनल अब इसको सराउंड करें, समझो ये राइबोसोम हो गया, ये हो गया, फिर इधर आता है माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, फिर आ गया यहाँ पे सॉरी बहुत सारी चीज़ें समझो आ गई, वैक्यूल आ गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिल गई एक साइटोप्लाज्म में फ्री। अब इसमें यहाँ पे क्या है, गोल्गी ऑपरेटस साइटोप्लाज्म में कहीं भी एक जगह फ्लोट कर रहा है, उसके सराउंडेड आपको चीज़ें मिल रही है, दैन दैट एरिया इज़ कॉल्ड एज, अभी इस एरिया को हम क्या बोलेंगे पता है, इस एरिया को, जैसे कि पर्टिकुलरली सब भाई लोगों का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वैसे इस एरिया को हम बोलते हैं जोन ऑफ exclusion जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं, यानी कि गोल्गी ऑपरेटस जो होता है साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते रहता है, एंड फ्लोट करने के बावजूद भी उसके सराउंडेड बहुत सारे ऑर्गेनल्स सराउंड हुए होते हैं, एंड दैट एरिया पर्टिकुलरली जो एरिया होता है, पर्टिकुलरली वो एरिया होता है जहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके सराउंडिंग ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिल जाएंगे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, व्हाटएवर एल्स organelles are present, so organelles मिल जाएंगे, and that particularly area is known as zone of in exclusion बोला जाता है। ओके, इन्वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट सेल में यूजुअली हैव सेवरल स्मॉल गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये इन्वर्टिब्रेट्स एंड क्या बोलते हैं, प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे यूजुअली स्मॉल कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हुए होते हैं, यानी कि यहाँ एक रहेगा तो यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, जिसको हमें पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं, वो होता है डिक्टोजोम्स। ओके, डिक्टोजोम्स जिसको हमें पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं, जिसको पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं, एंड दैट इज़ डिक्टोजोम्स which is only found in invertebrates and plant cell. So further we discuss about ये स्कैटर्ड होते हैं, ये टोटली स्कैटर्ड होते हैं एक इसके अंदर। और फिर गोल्गी ऑपरेटर्स जो होते हैं, रूट कैप सेल्स आर रिच इन गोल्गी बॉडीज और मे बी गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, ताकि वो इट सेक्रीट म्यूसिलेज फॉर ल्यूब्रिकेशन ऑफ रूट कैप, यानी एक गोल्गी बॉडीज जो होता है एक म्यूसिलेजेनियस, जैसा हमारा नोस या फिर हमारा लंग्स सेक्रीट करता है बाहर के जो पैथोजेंस है उससे फाइट करने के लिए, इसीलिए उसी तरह ये, या फिर सर्विक्स बोलो, सर्विक्स जो होता है या फिर पेनिस जो होता है, वो एक्चुअल में ल्यूब्रिकेशन के लिए म्यूसिलेजेनियस ऑब्जेक्ट को सेक्रीट करता है। उसी तरह गोल्गी कॉम्प्लेक्स रूट कैप में एक म्यूसिलेजेनियस सेक्रीट करता है ताकि ल्यूब्रिकेशन हो सके रूट कैप की। ओके, किसमें, प्लांट्स में। ओके, द सेल्स विच आर रिच इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे बॉडी में ऐसे सेल होते हैं जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में रिच होते हैं, दैट इज़ नर्व सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स, globulate cells, salivary glands, spermatids and dividing cells, where these things are very rich in Golgi bodies, where Golgi body are from smooth endoplasmic reticulum. Golgi complex is small. Okay, Golgi bodies are from smooth endoplasmic reticulum, and particularly structure of Golgi complex are 3 component, which is also discovered by Dalton and Flexes. It has 3 component and it is discovered or studied in epidermis of root. Number one structure is that is Golgi cisternae. Golgi cisternae. Okay, it's not that sister, it's a cisternae. Next, second is Golgi vesicles.
vesicles. Third is Golgi vacuole. Golgi vacuole. Okay, the three types of structure are complexes are studied by those scientists Dalton and Flexus, which I told earlier about. Dalton ने डिस्कवर किया, इसके लिए उसका नाम डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी आ रहा था करके मैंने बताया आप लोगों को. फिर नंबर 1 पे हम डिस्कशन पे आते हैं कि गोल्गी सिस्टम ने क्या होता है. ओके, सो इट इज़ इन फ्लैट स्ट्रक्चर. It is in a flat structure, thereby it was then filled with Golgi ground substance. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्लैट स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर बहुत सारे गोल्गी के ग्राउंड से सब्सटेंस होंगे, उस सब्सटेंस से फिल हुए होंगे. एंड एक सिस्टर ने अरेंज वन अपॉन ईच अदर. जैसे ये एक सिस्टर है तो इसके ऊपर एक सिस्टर ने, फिर इसके ऊपर एक सिस्टर ने, फिर इसके नीचे एक सिस्टर ने, नीचे एक सिस्टर ने, ऐसे अरेंज हुए रहते हैं. दैट इज कॉल्ड सिस्टर ने, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस ऑल्सो, which is in the form of this also. Okay, cisterns are arranged in this form also, which is totally cistern arranged one upon each other, which is also called as Golgi stalk or Golgi zones. Generally it consists of 30 cisternae and 2 cisternae separated by space. Particularly for example अगर देखिए ये एक सिस्टर्ने है, वेट अ सेकेंड, इट्स मतलब एक 2 सिस्टर्ने होते हैं तो 2 सिस्टर्ने के बीच में कुछ स्पेस भी होगा. पर्टिकुलरली अगर हमारी 2 फिंगर्स हैं तो 2 फिंगर्स के बीच में समथिंग द स्पेस इज रिमेन्ड, राइट. कुछ ना कुछ तो स्पेस वहाँ पे रिमेनिंग है. वॉट एवर इट मे बी माइन्यूट, इट मे बी नेग्लिजिबल और मे बी नेग्लिजिबल, बट इट मे बी देयर, राइट. सो उसका स्पेस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि 2 सिस्टर्ने के बीच में समथिंग इज स्पेस इज देयर विच इज़ 20 to 30 नैनोमीटर अराउंड, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरसिस्टरल स्पेस, इंटरसिस्टर्नल स्पेस, विच इज़ यू हैड स्टडीड अबाउट आई थिंक. ये यहाँ पे क्या करते हैं, 20 to 30 नैनोमीटर यहाँ पे स्पेस होगा बिटवीन द 2 सिस्टर्ने, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज intercisternal space. And the cistern is the main functional unit of a Golgi complex, which give rise to a Golgi vesicle, the third structure. For example, Golgi vesicle look like this. This is Golgi vesicle. It's look like a dot. When you see in a microscope about the Golgi apparatus or in this cell, then it look like a dot, big huge dot, which is give rises by your cistern. This cistern, उस cistern नहीं, cistern means cistern. Okay, cistern give rises the Golgi vesicles. Next, here we come about the Golgi vesicles, where it is, I told you that it is arises from Golgi cisternae, and it's a pinch of cisternae. यानी कि बोलते हैं ना बहन, अब तुम्हें सिस्टर समझ में आ रही है तो जैसे सिस्टर का ही बता देती हूँ एग्जाम्पल. सिस्टर इज लिटिल बिट अ जेरोक्स कॉपी ऑफ अ सिस्टर, एल्डर सिस्टर. यानी कि बोलते हैं यंग सिस्टर इज अ लिटिल बिट अ जेरोक्स कॉपी of a particular elder sister, like that only. This Golgi vesicles are pinch off from the Golgi cisternae. Okay, next we come here about Golgi vacuoles, which are fused together larger. यानी कि ये छोटे छोटे vesicles होते हैं. Like this is like small, this is small vesicle, this is small vesicle, this is small vesicle. Together they form a huge vacuole. Here it form a huge vacuole, and for secretion, if Golgi was doing some secretion, then it undergoes exocytosis. यानी कि ये division हो जाएगा. Particularly
ओके, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, टोटली गोल्गी वैक्यूल, मतलब बहुत सारे वेसाइकल मिलके, जैसे कि सिस्टर ने गिव राइज टू वेसाइकल। यहाँ पे एक मतलब एक चार्ट बना लो कि सिस्टर ने से वेसाइकल आया, वेसाइकल आया सिस्टर ने से, ओके, फिर वेसाइकल से आपको वैक्यूल मिला, बहुत सारे सिस्टर ने सॉरी वेसाइकल से वैक्यूल्स मिला। नेक्स्ट आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो बहुत सारी पोलैरिटी दिखाते हैं, एंड वो पोलैरिटी में सिस फेज होता है एंड ट्रांस फेज होता है, विच इज़ अंडर द फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज में आपको क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉक्सिमल और सिस एंड, यानी कि पास वाला एंड। ओके, पास वाला एंड मीन्स प्रॉक्सिमल, आप ऐसे याद रखो प्रॉक्सिमल को कि पास वाला एंड। ओके, इट इज़ अ फेज वेयर गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूसली फॉर्म्ड। ओके, ये फेज फॉर्मिंग फेज ऐसा है, पहले इसके नाम में दिया गया है कि ये फॉर्मिंग फेज में गोल्गी कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलरली फॉर्म होते रहते हैं एंड ER वेसाइकल्स बिकम फ्लैट। जो क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक वेसाइकल्स जो होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं इस फेज के अंदर, जहाँ पे आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनता मिलेगा एंड बनता यानी नॉट दैट संता बनता, इट इज़ बन रहा होगा। ओके, ईयर जो होता है वो फ्लैट हो जाएगा, ईयर वेसाइकल फ्लैट हो जाएगा एंड फॉर्म सिस्टर है, इट इज़ टूवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इट इज़ कॉन्वेक्स। यहाँ पे इस लाइन को मैंने इसलिए छोड़ा था बिना समझाए हुए कि ताकि मैं आपको इस फेस को यहाँ पे डेप्थ में समझा सकूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन अराइज किया है कि द गोल्गी सिस्टर्न आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convexes or the forming। ओके, अब ऐसा दिया इन्होंने कि बच्चे मतलब दिमाग खराब कर ले, phase and concave trans or the maturing phase, the cis and the trans phases of the organelle are entirely different but interconnected। अब ये मतलब ये जब ये लाइन्स आएंगी दिमाग के अंदर तो इट बिकम ह्यूज, मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका कि आखिर इन्होंने दिया क्या है। तो लेट मी एक्सप्लेन कि तो देखो इन्होंने जो कॉन्वेक्स फेज बोला है वो क्या होता है, वो नियर द न्यूक्लियस होता है। इन्होंने फर्स्ट लाइन में यही बात की है, कॉन्सेंट्रिकली नियर द न्यूक्लियस होता है। ओके, और वो फॉर्मिंग फेज़ होता है जहाँ पे लगातार गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनते हुए होते हैं एंड वहाँ पे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल क्या होते हैं, फ्लैट होते जाते हैं एंड फ्लैट होके गोल्गी सिस्टर्न बन जाते हैं। जहाँ पे 3 स्ट्रक्चर मैं बता रही थी कि सिस्टर्न होता है, वेसाइकल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, उसी तरह ये गोल्गी सिस्टर्न बन जाते हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टूवर्ड हो जाते हैं, तो ये कॉन्वेक्स हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसको हम लोग सिस भी बोलते हैं एंड द सेकेंड फेज वॉज इट बिकम कॉनकेव व्हेन इट इज़ मेचूरिंग फेज होता है, जो फेज में ये जिसको हम डिस्टल भी बोलते हैं या फिर ट्रांस भी बोलते हैं, दूर, ये दूर होते हैं, दूर फ्रॉम द न्यूक्लियर सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड एज डिस्टल और ट्रांस एंड एंटायरली डिफरेंट होते हैं। ये क्या करते हैं एक्चुअल में, द प्लेस वेयर गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज फुली मैच्योर्ड एंड फंक्शनल, इट इज़ टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन एंड ये क्या करते हैं पूरा न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं और नियर दिस सेल मेम्ब्रेन के हो जाते हैं एंड इट इज़ कॉनकेव। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आई शो यू, इफ दिस इज सेल, अज्यूम दैट दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस, तो अगर ये ऐसे आएंगे सेल के नियर फ्लैट होके तो दिस इज सिस फेज, और ये अगर ऐसे जाने लगेंगे, ऐसे जाने लगेंगे, wait once again I'll show you in big huge side, मैं दिखाती हूँ, वेट अ सेकेंड, मतलब यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, वेट,
तुम लोग पता नहीं कुछ भी मीनिंग निकाल लेते हो। ओके, दिस इज़ अ ह्यूज सेल पर दिस इज़ अ न्यूक्लियस। सो आपका जो मतलब ये गोल्गी ऑपरेटस होगा वो ऐसे अगर करेगा तो दिस इज सिस फेज एंड दिस इज प्रॉक्सिमल फेज विच इज़ नियरर टू द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट इज़ फॉर्मिंग, लगातार ये फॉर्म हो रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है एंड ये कॉन्वेक्स होगा। वही दिस इज, समझो ये दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज गोल्गी ऑपरेटस विच इज कॉनकेव। ओके, यही तो फिजिक्स में पढ़ते हो ना तुम लोग। Yeah, this is concave lens and this is convex lens, where convex lens near to the nucleus and the concave Golgi bodies is near to the cell membrane. Okay, which is also known as this phase is known as forming phase and this phase is known as maturing phase. यानी कि ये फॉर्म हो रहा है तो ये न्यूक्लियस के नज़दीक है ताकि इसको शायद कुछ खाने का मिल जाए, और ये मतलब मैच्योर हो गया तो ये दूर हो रहा है कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, ऐसे बोल के। ठीक है, इट वॉज अ जोक। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, अब ये गोल्गी बेचारा करता क्या है, तो इसका तो कुछ काम धाम तो होगा। तो जनरली ये सेक्रीशन करता है मेटाबोलाइट्स को। फॉर एग्जांपल ये सेक्रेटरी सेल्स को वेल डेवलप्ड इन सेक्रेटरी सेल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेक्रेटरी सेल को वेल डेवलप्ड करता है। देन ये सेक्रीशन क्या क्या करता है, ये बहुत सारे सेक्रीशन में इन्वॉल्व होता है बेचारा, एक काम में नहीं इन्वॉल्व होता है, ये मल्टीटास्कर है। मल्टीटास्क क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे काम को एक साथ करते हैं लोग, ऐसे भी होते हैं टैलेंटेड। सो ही इज़ लाइक अ मल्टी टैलेंटेड गोल्गी कॉम्प्लेक्स बेचारा। तो ये इंसुलिन सेक्रीशन करता है, थायरोक्सिन सेक्रीशन करता है, फॉलिकुलर फ्लूइड सेक्रीशन करता है, साइनोवियल फ्लूइड सेक्रीशन करता है, लैक्टिक प्रोटीन सेक्रेट करता है इन मेमोरी ग्लैंड्स में, एंड साइमोजन ग्रैन्यूल्स इन